नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगी वायरल सच के व्यूवर्स को, अगर आपने वायरल सच का पेज लाइक नहीं किया है अभी लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्टिंग यहां पर चल रही है, जहां पर दिखाएंगे कि सामाजिक मुद्दे क्या चल रहे हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं गुरुग्राम वासियों को। क्योंकि आज जो हम इतना बड़ा मुद्दा लेकर आए हैं मेट्रो को लेकर, और आपको बता दूं कि मैं 75 फीट ऊंचे जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज है उसके पास खड़ी हूं यहाँ पर, और ये हमारा राजीव चौक है जहां से मेन कनेक्टिविटी काफी जगह की जाती है। मेट्रो की अगर बात करें तो मेट्रो बार बार जो है, पहले तो डीपीआर तैयार करने में दिक्कत होती है, जब बन जाती है तो आउटर के लोगों को जो है ज्यादा फायदा पहुंचाने की बात की जाती है। ये नहीं सोचा जाता कि जो ओल्ड गुरुग्राम है उसके बारे में भी सोचा जाए, जहां पर सबसे ज्यादा जाम की स्थिति होती है। आज हम यहाँ पर कुछ पोल खोलने वाली बातें यहाँ पर करेंगे और आपसे अनुरोध है कि फटाफट से हमारे साथ बन जाइए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर तीनों दिग्गज नेता मौजूद हैं, इनसे जानेंगे, बात करेंगे। हमारे साथ पंकज डावर जी, कांग्रेस वरिष्ठ नेता मौजूद है, और सीएम ग्रीवियंस के एमिनेंट सिटीजन जो है अमित गोयल जी मौजूद है, अधिवक्ता आरटीआई एक्टिविस्ट अभय जैन जी हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे डावर साहब, मेट्रो की जहां भी बात हो रही है, आउटर एरिया में बात हो रही है, पुराने गुरुग्राम को फायदा पहुंचाने के बारे में कोई नहीं सोच रहा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूं जो इतना प्यार आपके चैनल को दे रहे हो, और आप लोग भी 42 डिग्री या 43 डिग्री में आज आप यहाँ पर लोगों की समस्याएं उठा रहे हैं। देखिए, 9 साल बाद मेट्रो की घोषणा हुई, ये बहुत अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन आप देखिए कि मैं ये जानना चाहता हूं कि ओल्ड गुड़गांव की परिभाषा क्या है। आप ओल्ड गुड़गांव किसको बोलते हैं? आपने मेट्रो स्टेशन बना दिया हीरो होंडा चौक से सुभाष चौक, जो कनेक्टिविटी हीरो होंडा चौक से और सीधा बसाई होते हुए 4-5 से पालम विहार। मैं ये जानना चाहता हूं कि ओल्ड, आप उधर से तो ढोल पीट रहे हो कि ओल्ड गुड़गांव में मेट्रो का हमने विस्तार किया, ओल्ड गुड़गांव से हमने मेट्रो को जोड़ा, तो कहाँ से किसको जोड़ा? जहां पर हम खड़े हैं ये कोर्ट है, मिनी सेक्रेटरिएट है, राजीव चौक है, यहाँ पर एक जो है जरूरी होना चाहिए था। ये एक ओल्ड गुड़गांव का सबसे मजबूत स्तंभ है, और यहाँ पर सबको काम पड़ता है, कोर्ट हो चाहे मिनी सेक्रेटरिएट हो, राजीव चौक जो है। आप देखो अभी तक जहाँ पर इन्होंने बनाए वहां पर तो पहले ही इनकी जीएमडीए की बसें खाली चल रही है, वहां तो अभी भी खाली चल रही है सारी बसें। तो एक आउटर में इन्होंने बनाया है जो पुराने गुड़गांव को जोड़ने का, उसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनको संज्ञान लेना चाहिए। पुराने गुड़गांव से इससे वंचित रखा गया है। अबे जी, आपका क्या कहना है इस पर कि अभी जो स्थिति चल रही है मेट्रो की, पहले तो इतनी देर बाद मेट्रो लाने का सोचा, और उसके बाद जो है अभी भी ओल्ड गुरुग्राम इस चीज से वंचित रहेगा? देखिए, किसी भी शहर में जब मेट्रो आती है, सबसे पहले भारत में मेट्रो दिल्ली में आई जी। तो दिल्ली में आए तो उनको जो मेन अड्डा बनाया गया वो कनॉट प्लेस बनाया गया, जो राय चौक बोलते हैं, वहां से रूट बना, वो वहाँ जो सेक्रेटरीट है दिल्ली का वहां तक का बना। फिर धीरे धीरे एक्सपैंड हुई, गुड़गांव आई, फरीदाबाद आई, नोएडा गई। अर्थात किसी भी शहर में अगर पहले मेट्रो जाती है, जयपुर में गई है या बेंगलोर में गई है या मुंबई में गई है, तो हमेशा सबसे पहले मेट्रो वहाँ के मेन बाजार को और वहाँ के सेक्रेटरीट को कवर करती है, जहाँ पर रश है ज्यादा। हाँ, रश है। दो किसी भी शहर में, आप पूरे भारत के लगभग 750 जिले हैं, किसी भी जिले में अगर आप जाएंगे तो आप पाएंगे वहाँ या तो रश मिलता है वहाँ के मेन बाजार में, या मिलता है सेक्रेटरीट में, जहाँ प्रशासनिक अधिकारी बैठते हैं सारे। ये राजीव चौक जो है ये बहुत पुराना, हमारा जब से हम देख रहे हैं गुड़गांव का, ये प्रशासनिक अड्डा है। यहाँ डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस है, एसडीएम के ऑफिस है, सब विभाग के अधिकारियों का ऑफिस है, और पुलिस कमिश्नर, पहले जब गुड़गांव में एसपी सिस्टम था तो एसपी का ऑफिस भी यही था, फिर बाद में मिनी सेक्रेटरीट बन गया और पुलिस कमिश्नर का अलग ऑफिस बन गया, पर वो बगल में ही है। अर्थात ये मेन अड्डा है जहाँ सारे ऑफिस हैं। इवन कोर्ट यहाँ है। कोर्ट में अगर आप देखेंगे तो आज छुट्टी का दिन है, कोर्ट की छुट्टी है, उसके बावजूद भी यहाँ लगभग 2000-3000 गाड़ी आती है। अगर वर्किंग होता है तो यहाँ लगभग 5000 गाड़ी आती है, और लगभग मेरे हिसाब से 20,000 आदमी पर डे यहाँ अलग अलग काम से कोर्ट में और मिनी सेक्रेटरीट आता है। 20,000 आदमी। दूसरा हिस्सा हमारा है सदर बाजार। ये सदर बाजार हमारा 100 साल पुराना सदर बाजार है, तो वहाँ भी लोग काफी बहुत बड़ी संख्या में सदर बाजार में लोग आते हैं। परंतु बड़े दुख की बात है कि दोनों जो हमारे केंद्र हैं, सदर बाजार और सेक्रेटरीट, जिसको हम राय चौक का नाम दे रहे हैं, ये हमारे पुराने 100 साल पुराने क्षेत्र हैं, और यहाँ ही ये गुड़गांव का पुराना अड्डा माना जाता है, पुराना शहर माना जाता है। परंतु अब जो मेट्रो आ रही है इसके बाहर से ले ली, अर्थात जो गुड़गांव के ओरिजिनल गुड़गांव के लोग हैं, जहाँ लोगों को फायदा मेजर रूप से हो सकता है, वहाँ आज भी उन्होंने मेट्रो कवर नहीं करी। और बड़े दुख की बात है
राजी चौक पे तो 100% मेट्रो को आना जरूरी था। क्यों? क्योंकि मिनी सेक्रेटेरिएट अगर लोग कोई आएंगे, दिल्ली से आएंगे, आसपास से आएंगे, तो आपको कोर्ट आना है या किसी प्रशासनिक काम से आपको आना है, तो आपको यहीं आना है। तो यहाँ मिनी सेक्रेटरी, यहाँ पर अगर मेट्रो का रूट अभी इन्होंने नहीं बनाया, तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार से प्रार्थना करूंगा, राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से, कि इसको रिवाइज करा जाए, लेआउट प्लान को देखा जाए कि कहाँ कमी रहेगी, और मेट्रो को राजी चौक पर तो 100% लाना ही चाहिए, ताकि लोगों को मेट्रो का फायदा हो। अमित जी, आपका क्या कहना है इस मुद्दे के ऊपर? अगर मेट्रो की बात करें, बहुत ज्यादा जरूरी है मेट्रो राजीव चौक और सदर बाजार की अगर हम बात करें, ओल्ड गुरुग्राम की, तो बीजेपी ने ऐसा कदम क्यों उठाया है? अगर हम पूरे प्रशासन की बात करें तो ऐसा कदम क्यों उठाया गया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं 7 जून के दिन को एक ऐतिहासिक दिन गुरुग्राम के लिए सबको बधाई दूंगा, क्योंकि मेट्रो की शुरुआत हमारी 7 जून को आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि इस दिन हमारी घोषणा हुई। देखिए, इस प्रोजेक्ट से विकास को नए आयाम स्थापित होंगे। गुरुग्राम के लिए बहुत बड़ा और गर्व का विषय है। ये गुरुग्राम की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम करेगा। आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। आज हमारी जो मेट्रो है, हमारे मित्र साथी बोल रहे हैं, कांग्रेस से भी और भी साथी बोल रहे हैं कि बाहर से निकल रही है। काफी दिन पहले इसका प्लान बना। आज मेट्रो का पहला फेज ये क्लियर हुआ है। लगभग 5,500 करोड़ रुपए इसमें लग रहा है। 4 साल का समय लगेगा, वो सभी लोगों को पता है। मुझे लग रहा है कि आगे आने वाले समय में सेकंड फेज और थर्ड फेज इसमें बनेगा। तो आज जो सुविधा अनुसार सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार कर सकती थी, उन्होंने उसका प्रयास किया और इस प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने का काम किया। दूसरा, इस प्रोजेक्ट से कहीं ना कहीं हमारी जो प्रदूषण की समस्या है उसका समाधान निकलेगा। औद्योगिक क्षेत्र को विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। हमारे जो ऑटो चल रहे हैं, कहीं ना कहीं उससे हमें छुटकारा मिलेगा। लोगों की एक्टिविटीज बढ़ेंगी। जो लोग सार्वजनिक रूप से डेली अप डाउन करते हैं, जब वो मेट्रो का सहारा लेंगे, औद्योगिक क्षेत्र है, अन्य क्षेत्र है, ओल्ड गुड़गांव है, ऐसा नहीं है कि वो आउटर से निकल रही है तो फायदा नहीं मिलेगा। 28 किलोमीटर का रन है, आप मान के चले, इसमें सभी एरिया को कवर करने का प्रयास किया है। हाँ, अगर शहर के अंदर से अगर वो कोई कमी रह गई है तो आगे दूसरे फेज, तीसरे फेज में सभी चीजों को दुरुस्त किया जाएगा। लेकिन अभी आप ये नहीं कह सकते कि इसमें कुछ हुआ ही नहीं है। आप अभी तक तो कांग्रेस के हमारे मित्र कहते थे कि मेट्रो को झूठ बोल रहे हैं, ला ही नहीं रहे हैं। एक बात आ गई है तो देर आए दुरुस्त आए, ठीक है। इनका काम है आरोप प्रत्यारोप लगाना, इनका कोई काम नहीं है कहना है आ गई तो क्यों आई, नहीं आई तो क्यों नहीं आई। तो मेरा विषय इतना जरूर है, जो आई है उसको हमें स्वागत करना चाहिए और दिल खोल के स्वागत करना चाहिए। गुरुग्राम के लिए एक बहुत बड़ा कदम है और आने वाले समय में जो रह गई है चीजें, चाहे वो ओल्ड गुरुग्राम की है, चाहे वो मानेसर के, उनको भी दूर किया जाएगा और मेट्रो से जोड़ा जाएगा। मैं आप तीनों से ही एक प्रश्न पूछना चाहूंगी कि मेट्रो क्या इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा काम है कि प्रधानमंत्री को सीधा इसके साथ कनेक्ट होना पड़ रहा है, ना कि स्थानीय यहाँ के लोग कनेक्ट हो रहे हैं? कुछ नहीं है, प्रशासन नहीं है, विधायक नहीं है, कोई भी नहीं है, सीधा प्रधानमंत्री को इससे कनेक्ट होना पड़ रहा है और आरोप कांग्रेस पर भी है। देखिए, 2024 का चुनाव नजदीक है, क्योंकि जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। तो अब इन्होंने 9 साल के बाद अचानक से एक मेट्रो की याद आ गई। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 9 साल, क्या 9 साल लग गए कि मेट्रो की घोषणा करने के लिए 9 साल लग गए आपको? ये बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरीके से मेट्रो का रूट बनाया है। आप देखो, आप अभी मेरे भाई है, वैसे गोयल साहब मेरे भाई है, मित्र है, लेकिन मैं एक बात बताऊं कि पुराने गुड़गांव को जोड़ने के लिए मेट्रो के लिए इतना जबरदस्त ढोल पीट रहे, और पुराने गुड़गांव को पूरे तरीके का मतलब मेरे को ये लगता है कि शायद इनको ये नहीं पता कि पुराना गुड़गांव कहाँ है। राजीव चौक से इधर सारा पुराना गुड़गांव है। सेक्टर 4-5 के बाद आप कोई बीच में मेट्रो स्टेशन नहीं। अगर किसी ने कोर्ट आना है, या तो उतरेगा वहां या उतरेगा हीरोंडो, वो तो वैसे भी आ जाएगा। तो आप देखो, ये सब चीजें ना एक चुनावी जुमला समझो आप। देखिए, इनके 8-9 या जो भी 1 साल रह गया, उसके बाद सरकार कांग्रेस की तय है। आप देखिएगा किस तरीके से इसका विस्तार होगा और किस तरीके से काम कराए जाएंगे। इनका तो वही हो गया कि भाई कब मरेगी सासू, कब आएंगे आंसू। इनका तो सिस्टम ही गलत है। ये लोग इस चीज को, ये देहाती भाषा की मैं बात कर रहा हूँ कि इतना लंबा टाइम खींच दिया, अब सरकार जाने वाली है तो एक इस तरीके से जुमला नया छोड़ दिया इन लोगों ने। जी, मेरे कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं जिस दिन काम शुरू होगा उस दिन भी ये कहेंगे काम कैसे शुरू हो गया। अभी ये जुमला बता रहे हैं, कांग्रेस अभी सौपन में जी रही है, आगे भी नहीं आने वाली। और दूसरा, इन्होंने कहा बिल्डरों को फायदा पहुंचाया गया। ये प्रपोजल पहले से बनी हुई है, आज कोई नई प्रपोजल नहीं बनी। इन्होंने कभी उस पर कमेंट्स नहीं किए। अब मेट्रो का फाइनल हो गया तो इनको परेशानी हो रही है। जिस दिन काम शुरू हो जाएगा उस दिन फिर परेशानी होगी, जिस दिन चलने लग जाएगी उस दिन भी इनको हमेशा परेशानी रहनी है। और ये सपने लेना बंद कर दे
किसी को कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा, गुरुग्राम को फायदा पहुंचाया गया है। और दूसरा आपने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व, बिना केंद्रीय नेतृत्व के, माननीय प्रधानमंत्री जी के, बिना माननीय विधायक जी के, केंद्रीय नेतृत्व के और माननीय मुख्यमंत्री जी के चीजें फाइनल नहीं होती, सभी की सामूहिक फैसला होता है। तो इतना बड़ा है कि सीधा प्रधानमंत्री जी को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ रहा है। पूरे देश में और भी तो बहुत सारे काम है ना। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री इन्वॉल्व हो गया, क्या परेशानी हो सकती है? आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो क्या काम और भी तो होंगे ना? 5,500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, केंद्र सरकार से स्वीकृति जरूरी है, पैसा स्वीकृति जरूरी है, तो ठीक है, मान गए उस चीज के लिए, तो पर कैबिनेट 9 ने फैसला साल किया है। 9 साल इसी चीज के डिसीजन में ही लग जाते हैं। आज 23 को ही क्यों चुना जा रहा है हर चीज के लिए? 24 के इलेक्शन है इसके लिए। हमारे मित्र जो हैं वो 24 देख रहे हैं, हम 24 नहीं देख रहे हैं। ये 2029 और 2035 या 2032 की बात है, इनके पास कुछ नहीं है। हम चुनावी दौड़ में नहीं है, हम अपनी तरफ से काम कर रहे हैं। ये चुनावी विषय बना रहे हैं, ये चुनावी विषय नहीं है। आप देखेंगे जल्दी इसका काम धरातल पे शुरू होने वाला है, तब भी ये लोग यही कहेंगे कि शुरू कैसे हो गया। अबे जी, आप क्या कहेंगे इन दोनों के बीच में? जी देखो, ये दोनों पार्टी तो अपनी राजनीतिक बात कर रहे हैं, परंतु मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि क्या मेट्रो गुड़गांव शहर के पुराने भाग में आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? नंबर 1 आनी चाहिए। इसमें मैं समझता हूँ किसी भी आदमी को, चाहे वो कांग्रेस का या बीजेपी का, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से मेट्रो का मतलब है पोल्यूशन कम हो और आम जनता को एक अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी मिले, इसलिए मेट्रो का विस्तार होना चाहिए। तो पुराने गुड़गांव में मेट्रो आनी चाहिए। इसमें अभी अमित भाई ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि आनी चाहिए, आएगी। जावड़ साहब ने कहा कि वाकई प्राइवेट डेवलपर को फायदा करने के लिए ऐसा सब किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। मैं समझता हूँ दोनों की बात से मैं सहमत हूँ। असली बात यह है कि पुराने गुड़गांव को मेट्रो से कवर करना चाहिए। और अमित भाई ने कहा कि समय के साथ आएगा। इन्होंने 9 साल लगा दिए, अभी खाली प्रपोजल पास किया है। 9 साल केंद्र सरकार में इनके 9 साल हो गए और हरियाणा के अंदर लगभग 8.5 साल हो गए। तो इन्होंने अभी सिर्फ जो बाहर से पुराने शहर को चारों तरफ से कवर किया है। अभी पुराने शहर में मेट्रो नहीं आ रही है, अब ये कहने आगे आएगी। तो मेरा आपसे गुजारिश है बीजेपी के जो शीर्ष नेतागण है उनके माध्यम से कि भाई कृपा करके इसी को रीअलाइनमेंट करके एक लाइन और ऐड कर दें। एक आप राजी चौक को और सोना चौक से रेलवे स्टेशन को जोड़कर एक इसका लाइन और ऐड कर दें, ताकि और गुड़गांव के जो लोग हैं उन लोगों को भी मेट्रो का फायदा हो जाए। क्योंकि पुराना सदर बाजार है, जयकमपुरा है, भीमनगर है, अर्जुन नगर है, ये पुराने जो हमारे एरिया हैं, वहाँ के लोगों को अभी मेट्रो से वंचित किया गया है। सर, आप रेरा एक्सपर्ट है, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, पूछना चाहूंगी, टेक्निकली जो है किस तरीके से जो है बिल्डर लॉबी को इससे फायदा मिलेगा अगर आउटर में घूमेगी मेट्रो? इसमें आपने बहुत अच्छा रेलिवेंट क्वेश्चन पूछा। क्या होता है जब कहीं से भी मेट्रो गुजरती है, तो हमारे हरियाणा में एक पॉलिसी जिसको हम बोलते हैं TOD, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। मतलब जहाँ से मेट्रो जाएगी वहाँ के दोनों तरफ अगर किसी भी डेवलपर प्रोजेक्ट है तो उसको FAR फालतू मिल जाता है। मतलब अगर मान लो कोई वो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना रहा है मेट्रो के पास, तो पहले उसको अलाउ है 7 मंजिल बनाने का, उसको मान लो अलाउ है 50,000 स्क्वायर फीट एरिया बनाने का। अगर वहां से मेट्रो चली जाती है तो उसका TOD, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट बढ़ जाता है। मतलब 50,000 की जगह वो 70,000 स्क्वायर फीट एरिया बना सकता है। तो इससे जो जहां से मेट्रो गुजरती है उसके आसपास जो डेवलपर हैं उनको बहुत मेजर रूप से फायदा होता है। तो वो अपना एरिया बढ़ा सकते हैं, उसका FAR बढ़ जाता है। और मैं समझता हूँ अभी डावर साहब ने जो बात रेलिवेंट बात बिल्कुल रेस करी है, जहां से मेट्रो रूट बन रहा है सरकार को स्पष्ट पता है कि ये आम लोगों को फायदा नहीं होगा, परंतु सरकारों क्योंकि अपना सेटिंग कर रही है तो प्राइवेट डेवलपर जो है, क्योंकि जिस रूट को उन्होंने तय करा है, हिरोंडा जो आपका चौक है वहां से बाहर से निकाला है, साइबर सिटी से निकाला, स्मार्ट चौक से निकाला, हिरोड से बाहर निकाला, वहाँ काफी बड़ी संख्या में डेवलपर हैं, वहाँ प्राइवेट प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो उनको निश्चित रूप से बड़ा फायदा होगा क्योंकि उनका FAR बढ़ जाएगा। तो निश्चित रूप से बड़ा ही झमेला इसमें किया गया है। क्योंकि रही चौक पर अगर आएगी और सदर बाजार जाएगी तो यहाँ कोई डेवलपर नहीं है, यहाँ आम जनता है, तो यहाँ कोई किसी को फायदा, डेवलपर को फायदा नहीं होगा, परंतु यहाँ आम जनता को फायदा होगा। तो सरकार ने कहा भाई आम जनता को चलो कोई नहीं, कहाँ जाती है वो बेचारी, तो ऐसा है डेवलपर से कुछ माल मलिया अपना करा जाए तो करे, इसलिए ऐसा किया गया। नहीं तो गुड़गांव के पुराने शहर को, रही चौक को, सोना चौक को तो 100% या डहाने चौक को तो 100% मेट्रो से जोड़ना चाहिए, और जितनी जल्दी इसको जोड़ेंगे उतना ही आम जनता को मेट्रो से फायदा होगा। जी हमारे साथ कांग्रेसी नेता जय सिंह हुड्डा जी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आपका क्या कहना है सर? देखो जी, जैसे हमारे पंकज भाई ने कहा, जैन साहब ने कहा और हमारे जो बीजेपी के नेताजी ने कहा है, तो इन दो से तो मैं सहमत हूँ। लेकिन जैसे उन्होंने कहा है कि भी बाहर से जाएंगे तो ये फायदा होगा, लेकिन हकीकत ये सच्चाई ये है कि जो बिल्डर हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए और नोट इकट्ठे करने के लिए ये सब ड्रामेबाजी की है।
और जो जरूरत है वो इनर गुड़गांव की जरूरत है। अगर आप सदर बाजार के 3 किलोमीटर के दायरे में अगर आप देखते हो तो उसमें शीतला माता मंदिर है, गुरुद्वारा है, मस्जिद है और भी घंटेश्वर मंदिर है। यहाँ देखो तो ये है पटेल नगर बाजार, तो ये सब है। तो इसी दायरे में जो जनता रहती है, मैक्सिमम जो जनता है, जो वोटर है और जो गरीब जनता है, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में नहीं चलती, उनको जरूरत थी मेट्रो की। मेट्रो का मतलब होता है जनता के लिए, जनता उसमें बैठे, जनता उसमें चले और जनता को फायदा हो। अगर इधर ये निकाल देंगे, अगर ये इधर निकाल देंगे तो यहाँ के लोगों की जो प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ेगी, बिल्डर खाली जगह है नहीं, खरीद नहीं पाएंगे, तो आम जनता को प्रॉपर्टी का भी फायदा होगा, किराए का भी फायदा होगा, रोजगार भी बढ़ेगा और सबको इधर से उधर जाने के डेली जो लाखों लोग जो है डेली की मूवमेंट होती है, तो उससे जो है आपका जो है क्या बोलते हैं जो पार्किंग एरिया है नहीं, तो पार्किंग से भी छुटकारा हो जाएगा और लोगों का भला हो जाएगा। और यही मैं चाहता हूँ कि पहले फेज में इनर गुड़गांव में आनी चाहिए और जैसे ही कांग्रेस की सरकार आती है तो हम जैसे कि 9 साल पहले जैसे बात हुई थी, उसी तरह हम फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि भी पहले गुड़गांव इनर में आए, बाहर बाद में जाए। इतने सारे जो है आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, विपक्ष की बात हो रही है कि जनता को लाभ पहुंचाने का काम नहीं किया जा रहा, बिल्डर लॉबी को लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उनको फायदा होगा, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लग रहा है कि आरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत आसान होता है, वही हमारे मित्र लगा रहे हैं। ये एक ऐतिहासिक दिन है, हमारे लिए गर्व का विषय गुरुग्राम के लिए, हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए और हमें धन्यवाद करना चाहिए केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का। रही दूसरी बात, भाई अभय जैन जी ने भी बोला और साथियों ने भी बोला, सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। अभी फेस बाकी है, सेकंड फेस है, हो सकता है ओल्ड गुड़गांव से, अभी हम हुडा सिटी सेंटर से भी तो फायदा उठा रहे हैं ना, जब आउटर से निकलेगी तब भी फायदा उठाएंगे और आने वाले समय में हम मानेसर और जब ओल्ड गुड़गांव से जुड़ेगा तब भी हम उसका फायदा उठाएंगे। तो मेरा विषय ये है कि आरोप प्रत्यारोप लगा के बिल्डर को फायदा पहुंचाया, आउटर से पहुंचा दिया, ये तो एक खुशी मनानी चाहिए कि गुरुग्राम के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। अभी तक आई क्यों नहीं थी, आ गई तो धरातल पे नहीं आएगी, धरातल पे आ गई तो मुहूर्त नहीं होगा, मुहूर्त हो गया तो इलेक्शन आ रहे हैं। सब कुछ राजनीति से मत तोलिए, आप अपनी सरकार इच्छा शक्ति से काम कर रही है, राजनीतिक कोई द्वेष भावना नहीं है, कोई किसी को फायदा नहीं पहुंचाया गया। और आने वाले समय में गुरुग्राम ओल्ड गुरुग्राम भी जुड़ेगा और मानेसर भी जुड़ेगा और इससे अभी भी औद्योगिक क्षेत्र को कितना फायदा हुआ है, 37 सेक्टर को है, औद्योगिक क्षेत्र को बहुत फायदा हुआ है। लेकिन आने वाले समय में सुधार और सुझाव हमेशा पेंडिंग रहते हैं, उसको साथ लेते हुए ओल्ड गुड़गांव को भी जोड़ा जाए। आप क्या कहेंगे डावर साहब? इनका कहना है कि कांग्रेस तो आरोप लगाने का काम कर रही है और कुछ नहीं आता है, बनेगी तब भी यही हाल रहेगा। आप मुझे एक बात बताइए, मेट्रो किसकी सोच थी? कांग्रेस की सोच थी? ऐसा तो नहीं कि इनकी सोच थी। हम इसका 100% स्वागत करते हैं। मैंने क्या कहा, देर आए दुरुस्त आए। मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मेट्रो नहीं आनी। मेट्रो गुड़गांव की सबसे बड़ी जरूरत है, सबसे बड़ी। और रही बात, मेरे भाई अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि कांग्रेस को सपने देखने की आदत है। अरे भाई, अब तो हनुमान जी ने भी आपको नकार दिया कर्नाटक में। मेरे भाई, सपने तो आप लोग देख रहे हो। अब सच्चाई का समय आ चुका है, सच्चाई का। अगर पुराने गुड़गांव में मेट्रो नहीं आ सकती तो कोई फायदा नहीं है। मैं कहता हूं कि गुंजाइश कब, आप शुरू में ही कह दो ना कि भाई अब प्लान में बढ़ा दो कि हम इस फेज में करेंगे, क्योंकि इनका समय है 1 साल का। ये सब मैं अभी भी कहता हूं चैलेंज के साथ, सब कुछ बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए नक्शा बनाया। आप फिर पुराने गुड़गांव का ढोल को पीट रहे हो। अगर सेकंड फेज में आएगी या थर्ड में आएगी, अभी क्यों कह रहे हो कि पुराने गुड़गांव को जोड़ा मेट्रो से? कब जोड़ा, किसको जोड़ा? अर्जुन नगर, भीम नगर, न्यू कॉलोनी, शिवाजी नगर, रामनगर, आप बस अड्डा, जहां इनके विधायक जी रहते वो, ये कोर्ट का इलाका, सारा सरकारी तंत्र यहाँ पे, और यहाँ पे मेट्रो नहीं है। मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छी बात है मेट्रो आ रही है, लेकिन किसके लिए आ रही है? आज वहां पे बसें तो खाली चल रही है इनकी, उन बसों को तो भर लो पहले, जहाँ पे जरूरत है उसको छोड़ के, और आप बाहर जा रहे हो। ये तो बिल्कुल गलत है। ये एक दोबारा से जनता को बेवकूफ बनाने का तरीका है, जनता को एक ये ठगने का काम और एक बाबा जी का ठुल्लू देने का काम कर रहे हैं। पंकज भाई की बात का एक जवाब दे दूं। इन्होंने कहा राजनीतिक सोच कांग्रेस की थी। 8.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनकी सोच तो राजनीतिक थी। अगर 9 साल से मेट्रो नहीं आई, सोच हमारी थी। आखिर के साल में तो 1 साल चुनाव होगा होता, इनकी सोच कहाँ थी? इनकी तो मैं अपनी बात का जवाब दे दूं, फिर आप बोलिएगा। इनकी सोच हमेशा राजनीतिक रही है। जब हुड्डा साहब सरकार में थे, जब इन्होंने अनाउंस किया तब राजनीतिक सोच थी। हमने तो इस 8.5 साल में इसको धरातल पे लाने का काम किया। इन्होंने तो उस राजनीतिक इच्छा शक्ति थी नहीं, सिर्फ अनाउंस कर दिया। कोई इनकी मेट्रो की सोच नहीं थी। ये गलत आरोप लगा रहे हैं, इनकी कोई मेट्रो की सोच नहीं। सर गलत कह रहे हैं। 9 साल
9 साल हो गए, 1 इंच भी मेट्रो, अब भी कहते हैं राजनीतिक की बात कर रहे हो, कमाल कर रहे हो आप। 9 साल के बाद, नहीं 9 साल तो आपकी थी, तभी तो कह रहा हूँ। तो ये सोच है, ये सोच है इनकी, ये सोच है इनकी। 9 साल बाद अगर 9 साल, अरे भारतीय जनता पार्टी की सोच, अरे हमने देख ली सोच। आपने गुड़गांव को क्या दिया, गुड़गांव को नरक बना दिया, और क्या आप दोगे? सोच की बात कर रहे हो आपने, सिवाय अपने रेस्ट हाउस के, अपने दफ्तर के, आपने क्या दे दिया? आपने क्या दे दिया? आपने सुनो, आपने गुड़गांव को धकेल दिया। नहीं, सुनो, कांग्रेस की सरकार ने आज जो काम किया था, लोग उसको याद कर रहे। सुनो, कोई याद नहीं कर रहा क्या? आप अस्पताल जाओ भाई साहब, सुनो, आज मैं सरकारी अस्पताल बनने की बात नहीं करता। एक मिनट, CLU का भी जवाब दूंगा, मैं नौकरी का भी जवाब दूंगा। नौकरियां तो खैर आपने खत्म कर दी। आप कभी सुनो, आज हम सरकारी अस्पताल की बात नहीं कर रहे। आप जो, एक मिनट सुनो मेरी बात, सुनो, एक मिनट मैडम, एक मिनट। मेट्रो की बात भी कर रहा हूँ। आप मुझे बताओ, कभी आप वहां पर ना जाओ, मेरे कहने से आप, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है विधायक जी को लेकर, कभी अस्पताल में दवाइयों का टोटा है। जब तक गरीब आदमी का पेट भरा है ना, सरकार जिंदा है। जिस दिन अगर भूखा मर गया ना आदमी, गद्दी से उतारने का काम करेगा। मैं सच्चाई आपको दिल पे हाथ रख के कह रहा हूँ, कोई राजनीति नहीं है। आप सरकारी अस्पताल में हालात देखो, जहाँ बिजली गुल रहती है, आदमी मर रहा है, तड़प रहा है, वहां पे दवाइयां नहीं, कोई सुविधा नहीं। मैं कहता हूँ सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ सुविधा ये जो है सरकारी, और एक अपने शिक्षा पे, इस पे ध्यान दे तो मेट्रो तो आ जाएगी। लेकिन जो चीजें हैं उनको तो सुधार कर दो। ये तो बिल्कुल नाजायज बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों आपस में ना पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, और आम जनता को जो सुविधाएं चाहिए उसकी बात नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं, अभी कांग्रेस के भाई ने कहा कि भाई योजना मेट्रो की हमारी थी। निश्चित रूप से भारत में जब मेट्रो आई तो वो कांग्रेस राज में आई, और बीजेपी भाई कह रहे हैं कि 9 साल देखो हमने योजना तो बना दी, परंतु ये 9 साल का गेम नहीं था। 9 साल में योजना नहीं बननी चाहिए थी। एक तो मैं बता दूं, मेट्रो आप बीजेपी सरकार जो लाई है, निश्चित रूप से ये अच्छा प्रयास है, परंतु हम ये बता रहे हैं क्योंकि आम आदमी का आपको क्रिटिकल एनालिसिस करने का अधिकार है, बताना है कि आप क्या गलती कर रहे हैं। और आपने निश्चित रूप से गलती करी है कि 9 साल में एक तो आपने मेट्रो सैंक्शन करी है, ये बहुत देरी से करी है आपने। नंबर 2, आपने पूरे पुराने गुड़गांव शहर को जोड़ा नहीं, यह आपकी दूसरी बहुत बड़ी गलती है। और तीसरा, निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है जो रूट आपने बनाया है, इससे प्राइवेट डेवलपर को फायदा होगा, तो आम जनता को उतना फायदा नहीं होगा जितना फायदा होना चाहिए। तो मेरी आपके माध्यम से क्योंकि आप यहाँ बीजेपी के नेतागण यहाँ हैं, मैं आप चैनल के माध्यम से बीजेपी के राज्य सरकार के नेताओं से और केंद्र सरकार के नेताओं से आग्रह करूंगा, प्रार्थना करूंगा, क्योंकि अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ है, कि उसको मेट्रो को कृपा करें राजीव चौक से, सोना चौक से, अग्रसेन चौक, ढाकना चौक से जरूर जोड़ें, ताकि गुड़गांव के जो पुराने लोग हैं, यहाँ जो जनसंख्या लगभग 3-4 लाख लोग रहते हैं, उनको भी इस मेट्रो का फायदा हो। इतने बड़ी संख्या को, पुराने गुड़गांव को ना जोड़ना, शीतला माता जो मंदिर है वहाँ लाखों लोग आते हैं पूरे साल भर, वहाँ को बस स्टैंड जो पुराना है उस एरिया को ना जोड़कर ये बिल्कुल आप दर्शा रहे हैं कि आपको पुराने गुड़गांव के, ओरिजिनल गुड़गांव के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। तो कृपा करके, अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी अलाइनमेंट अप्रूवल हुआ है, तो दोबारा ये अप्रूवल होने के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर का रेडियस है, इसको अगर ऐड कर देंगे तो और अच्छा होगा। तो कृपा करके वार फुटिंग पे इस फिजिबल स्टडी को और स्टडी किया जाए और उसको जोड़ा जाए। आपका क्या कहना है सर इस पर? मैं तो ये कहूंगा, जो इन्होंने मेट्रो लेकर आए हैं, ये आउटर पार्ट में लेकर आए हैं, इसकी जरूरत जो है वो इंटरनल पार्ट में है। और जैसे ये है सुभाष चौक से लेके सोना चौक, फिर न्यू कॉलोनी मोड़, जैसे ही न्यू कॉलोनी मोड़ आता है, वहां पे 15 जो अपनी कॉलोनियां हैं वो पूरी की पूरी कैप्चर हो जाती है। उसके बाद 4 और 7 का चौक है, उसके बाद माता रोड है। माता रोड पे बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पे मेले भी लगते हैं और सबसे ज्यादा श्रद्धालु वहीं पे आते हैं। और ये जो कर रहे हैं, ये मेट्रो जो कर रहे हैं, बाहर से लेकर जा रहे हैं, बाहर इनका ये पूछिए कि कितनी ट्रांसपोर्टेशन और कितनी आवाजाही होती है बाहर, और दूसरा इंटरनल में जो कितनी आवाजाही होती है उससे कितनी दिक्कत होती है। 2-2 घंटे का जाम बाहर लगता है या यहाँ पे लगता है, ये इनको पूछना चाहिए। बाहर जो रोड है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है बाहर का रोड का, वो बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन इंटरनल हमें आवाजाही की सुविधा चाहिए, और जिसके लिए मेट्रो जरूरी है। यहाँ पे जाम लगता है, यहाँ पे लोगों का समय व्यर्थ होता है और पैसा भी जाता है, और साथ ही साथ फ्यूल कंजप्शन जो होती है, जिससे देश को नुकसान हो रहा है, वो यहाँ पे खपता है। लेकिन जब मेट्रो आ जाएगी, उस सुविधा से क्या होगा, जैसे दिल्ली में हुआ है कांग्रेस के टाइम पे, उन्होंने पूरी मेट्रो दी और लाखों करोड़ों लोग
आप मेट्रो का सफर कर रहे हैं, ऐसे ही यहाँ पे होगा और यहाँ पे भी लाखों करोड़ों लोग सफर करेंगे और जिससे आमदन बढ़ेगी। और अगर बाहर पे लेके जाते हैं, बाहर पे कोई आवाजाही के बंदा, कोई भी सवारी नहीं है, यहाँ पे सवारी आएगी और मेट्रो का रेवेन्यू आएगा, वहां नहीं आएगा। आप तीनों से मैं अंत क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, तीनों से ही अंतिम प्रश्न पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि अभी, क्योंकि अभी जैसे कि जैन साहब ने बोला कि अभी जो है सिर्फ अलाइनमेंट ही हुई है, बात ही चल रही है, तो सबसे बेस्ट सजेशन जो है, हम पार्टी वाइज कहे, समाज वाइज कहे, तो क्या कहेंगे? पंकज डावर जी आप बताएं। हम यहाँ पे एज ए सामाजिक और राजनीतिक दोनों बात करते हैं। जी। हम तो माननीय प्रधानमंत्री जी से भी और मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करते हैं, एक बार दोबारा से इसकी अलाइनमेंट करें, क्योंकि बहुत जरूरी है। आप पुराने गुड़गांव को देखिए, इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं, जो चीज की जरूरत है तो इसको इग्नोर ना किया जाए। आप दोबारा से अलाइनमेंट करके पुराने गुड़गांव से मेट्रो को जोड़ें। जी अभय जी आपका क्या कहना है? वही अभी जो पुराना गुड़गांव है, खासकर राजी चौक जो है, ये जो अड्डा है जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ लगभग 20,000 आदमी पर डे आता है। जी जी। राजी चौक है, उसका कारण ये है कि यहाँ जैसे मिनी सेक्रेटरीट है, कोर्ट है, लगभग 20,000 आदमी पर डे आता है। दूसरा सदर बाजार मेन हमारा है, तो मेट्रो को राजी चौक से और सदर बाजार से और पुराना शहर से निश्चित रूप से जोड़ना चाहिए। और अभी कोई देरी नहीं हुई है, इसको रीअलाइनमेंट करके या एक नया स्ट्रेच 2-3 किलोमीटर का ही है, ज्यादा खर्चा भी नहीं पड़ेगा, तो वो ऐड करके मेट्रो को गुड़गांव पर उस पर काम करना चाहिए। जी सर आप क्या कहेंगे? भाई मैं तो आपके माध्यम से यही कहूंगा कि जो पुराना गुड़गांव है, उसका जो पुराना गुड़गांव क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले यही गुड़गांव का नामकरण करने वाला यही है, यहीं पे सब मौजूद आदमी रहते हैं। तो सबसे पहले फेज में पुराने गुड़गांव से अगर शुरुआत करेंगे तो वो जनता के भले के लिए होगा। अगर बाहर गुड़गांव से शुरुआत करेंगे तो वो अपनी जेब भरने के लिए और जो बिल्डर है उनको फायदा पहुंचाने के लिए होगा। अमित जी अंत में आपसे पूछना चाहूंगी, किस तरीके से इस डिबेट के माध्यम से या चर्चा के माध्यम से आप क्या कहेंगे बीजेपी सरकार को, या किस तरीके से जो जनता का पक्ष आगे रखेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मेरे साथियों ने सबने अपने अपने विचार रखे हैं, सबके अपने विचार हो सकते हैं, एक बात। दूसरा, इन्होंने सबने नेगेटिविटी बताई है, एक भी पॉजिटिविटी की बात नहीं बताई। मैं बिल्कुल ये कह रहा हूँ कि मेट्रो आई है, हमें उसका स्वागत करना चाहिए। रही बात कि ओल्ड गुड़गांव से जुड़नी चाहिए, वो मैं भी आम नागरिक होने के नाते कहता हूँ जुड़नी चाहिए, लेकिन अगले फेज के अंदर, क्योंकि ये फेज फाइनल हो गया है और अगले फेज में ये कहीं ना कहीं ओल्ड गुड़गांव से भी और मानेसर से भी अभी कोई काम बंद नहीं हुआ है। लेकिन मैं अपने साथियों से जरूर कहूंगा कि साथ में पॉजिटिव सोच रखे, जो काम हुआ है उसको अप्रिशिएट करें, पूरा नेगेटिविटी में ना जाए। और हम भी चाहते हैं ओल्ड गुड़गांव से ये जुड़े, सभी की इच्छा है और आप लोग हम लोग सब चाहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले सेकंड फेज में सबसे पहले मेट्रो ओल्ड गुड़गांव से जुड़ेगी, किसी भी एरिया को, किसी भी स्थान को नहीं छोड़ा जाएगा। उसके बाद ये मानेसर तक भी आगे जाएगी और पूरा ये मेट्रो का जाल बिछेगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर चर्चा की गई कि बात क्या हो रही है कि जो बार बार सौतेला व्यवहार कहे या फिर कहे बिल्डर लॉबी को लाभ पहुंचाने के लिए जो है ये सब कुछ किया जा रहा है, बट कहीं ना कहीं जो है पॉजिटिव थिंकिंग में, जिस तरीके से अबे जो हमारे साथ मौजूद है अमित गोयल जी, उन्होंने कहा कि पॉजिटिव होके आगे की सोच रखनी चाहिए कि सेकंड फेज में ये होगा। वहीं पर विपक्ष के नेता का कहना है, पंकज डावर जी का, कि ये अभी से हो जाना चाहिए, अभी बनकर तैयार नहीं हुई। अभय जैन जी का कहना है कि अगर बनकर जो है सिस्टम अभी सिर्फ एक हम कहे कि प्लान शुरू करने की बात चल रही है, अप्रूवल की बात चल रही है, तो अभी भी इसको चेंज किया जा सकता है। आपका क्या कहना है कि आउटर में तो है मेट्रो का पूरा विस्तार हो रहा है, क्या आपको लगता है कि राजीव चौक या फिर सोना चौक या फिर सदर बाजार की बात करें या आगे और भी जितनी कॉलोनीज कनेक्ट हो रही है, 4-7 चौक की बात करें, चिंतपूर्णी मंदिर की बात करें, क्या उनके साथ भी कनेक्ट होना चाहिए मेट्रो? आपके क्या व्यूज हैं हमें नीचे कमेंट में जरूर लिखें। और अनुरोध है आपसे, अगर वायरल सच लाइक और फॉलो नहीं करा है तो अभी कीजिए, क्योंकि ऐसी खबरें सिर्फ वायरल सच आपको दिखाएगा।